क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ था। टॉपिक 3.2 डिस्कस कर रहे हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो जी स्टूडेंट, इसी टॉपिक में एक हमारे पास सब टॉपिक है फोर्स एंड मोमेंटम। इस टॉपिक में बच्चे फोर्स और मोमेंटम को आपस में रिलेट करवाया हुआ है, तो हम वो इन दोनों को डिस्कस करते हुए एक इक्वेशन निकालेंगे और इनका एक रिलेशन निकालेंगे। और ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ जाता है कि फोर्स एंड मोमेंटम की आपस में इसको रिलेट करवाएं और फाइनल रिजल्ट फाइंड करें। तो जी स्टूडेंट, इसमें लिखा हुआ है जी हमारे पास फोर्स एंड मोमेंटम। मिसाल के तौर पे एक बॉडी है ए बॉडी है, इसके ऊपर हम एक फोर्स F लगाते हैं। F लगाने से इसमें A एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और उसकी इनिशियल वेलोसिटी vi थी, और F फोर्स लगाने से इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है स्टूडेंट इस बॉडी की बन जाती है जिसका मास m है, और फोर्स F लगाने से t टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी vf बन जाती है। तो जिस स्टूडेंट अगर हम बात करें तो मोमेंटम की, तो इसमें जो फाइनल इनिशियल मोमेंटम होगा, इनिशियल मोमेंटम जब हम फाइंड करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी के लिहाज से जो मोमेंटम होगा उसको फाइनल इनिशियल मोमेंटम कहेंगे और इनिशियल मोमेंटम को pi से डिनोट करेंगे। तो इसी तरह फाइनल वेलोसिटी से जो मोमेंटम हम फाइंड करेंगे और उसको हम फाइनल मोमेंटम pf से डिनोट करेंगे। क्योंकि मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं तो इट मीन इनिशियल मोमेंटम को हम pi से डिनोट करेंगे और फाइनल मोमेंटम को pf से डिनोट करेंगे। जो स्टूडेंट टॉपिक लिखा हो, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi। फर्ज की एक बॉडी है हमारे पास जिसका मास m है और वो vi इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही है। लेट अ फोर्स F एक्ट ऑन अ बॉडी। अगर हम फोर्स F एक्ट करवाते हैं, अगर फोर्स हम F फोर्स इसके ऊपर एक्ट करवाते हैं तो which produce an acceleration A in it, तो इसमें A acceleration प्रोड्यूस करेगा। This change the velocity of body, इस तरह एक्सेलरेशन ए प्रोड्यूस होगा और इस तरह इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, चेंज होगी, और चेंज होकर इसकी वेलोसिटी vf बनेगी। Let its this change the velocity of body, let its initial velocity after time, final velocity after time t become vf, यानी t टाइम के बाद ये vf इसकी फाइनल वेलोसिटी बनेगी। Let if pi and pf be the initial momentum and final momentum of the body, अगर pi और pf हमारे पास क्या है, pi इनिशियल मोमेंटम है बॉडी का और pf क्या है, फाइनल मोमेंटम है बॉडी का, relate to initial and final velocity respectively, then तो हम लिख सकते हैं इनिशियल मोमेंटम को pi इज इक्वल टू mvi और इसी तरह pf जो होगा हमारे पास mvf होगा। ये इनिशियल मोमेंटम हमने लिख दिया और ये फाइनल मोमेंटम होता है। आपने पीछे पढ़ा है जो मोमेंटम होता है वो किसी भी बॉडी का मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। अगर हम चेंज इन मोमेंटम फाइंड करें तो चेंज इन मोमेंटम होगा, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस करेंगे, pf माइनस pi इज इक्वल टू, तो इस तरह फाइनल मोमेंटम की जो वैल्यू होगी mvf माइनस इनिशियल मोमेंटम होगा vi। तो जी स्टूडेंट हम फाइंड करेंगे, इसके बाद लिखेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज गिवन बाय। अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फाइंड करना चाहते हैं तो हम इसको t पे डिवाइड करेंगे, बोथ साइड, t इज इक्वल टू mvf माइनस mvi डिवाइडेड बाय t। तो जी स्टूडेंट इस इक्वेशन में से हम इधर से m कॉमन आ सकता है तो आप कॉमन लेंगे, m कॉमन ले लिया तो इस तरह vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t
तो जी स्टूडेंट, इस तरह हमारे पास एक रिलेशन बन गई। जी स्टूडेंट, सिंस वी एफ माइनस वी चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होती है वो दरअसल एक्सेलरेशन के इक्वल ही होती है, तो इसकी जगह पे हम एक्सेलरेशन ए पुट कर सकते हैं। तो टॉपिक के अंदर लिखा हुआ है सिंस वी एफ माइनस वी आई ओवर टी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू एक्सेलरेशन ए प्रोड्यूस बाय फोर्स एफ, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो इसमें हुई है फोर्स एफ की वजह से वो हमारे पास एक्सेलरेशन ए के ही इक्वल होती है। तो आप इसकी जगह पे ए पुट कर सकते हैं। तो इस तरह आप लिखेंगे पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इज इक्वल टू एम ए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक जो फोर्स एक्ट करती है बॉडी के ऊपर वो हमारे पास होती है एम ए के, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। तो F किसके इक्वल होती है जी, एम ए के। तो हम एम ए की जगह पे फोर्स F लगा सकते हैं। तो आप लिखेंगे पुटिंग M इज इक्वल टू F, तो आप लिखेंगे F पी एफ माइनस पी आई ओवर T इज इक्वल टू F। तो ये बच्चे फोर्स और मोमेंटम के दरमियान में हमने एक रिलेशन निकाला है। तो इस तरह उसने इसी को डिफाइन किया हुआ है, इस रिलेशन को कुछ इस तरह, इसका नाम उसने रखा हुआ है 3.14 3.14 इक्वेशन नंबर है। इक्वेशन 3.14 आल्सो डिफाइन फोर्स एंड स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो इस तरह व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट होती है तो इट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन इन द बॉडी। तो इस तरह बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन ए प्रोड्यूस होता है एंड विल इक्वल टू, और वो इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी। तो इस तरह बॉडी के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होती है फोर्स। तो इस तरह अगर हम इसके यूनिट को डिस्कस करें, जैसा कि बच्चे हमने मोमेंटम का यूनिट पीछे भी पढ़ा है हमने, जैसा कि मोमेंटम p इज इक्वल टू एम वी होता है, मैस का यूनिट kg होता है, और इसका वेलोसिटी का यूनिट होता है ms माइनस 1। तो पीछे हमने ये इसका यूनिट फाइंड किया है, निकाला है। तो इस रिलेशन से भी हम मोमेंटम का यूनिट निकाल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इट मीन जो मोमेंटम में तब्दीली होगी वो मोमेंटम होगा। तो अगर हम इसका यूनिट फाइंड करें तो हमारे पास होगा पी एफ माइनस पी आई इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई टी। तो ये मोमेंटम ही होगा हमारे पास, और फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, और इस तरह टाइम का सेकंड होता है। तो न्यूटन सेकंड हमारे पास ये भी मोमेंटम का यूनिट होता है। Its SI unit of momentum defined by equation 3.14। अगर हम 3.14 इक्वेशन से हम डिफाइन करें मोमेंटम का यूनिट तो वो होता है न्यूटन सेकंड। इज न्यूटन सेकंड विच इज सेम एज, वो जो कि कह रहा है विच इज सेम एज, ये हमारे पास इक्वल होता है kg ms माइनस 1। तो जी स्टूडेंट, ये था हमारा टॉपिक, रिलेशन था फोर्स एंड मोमेंटम। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, इस तरह पूछा जाता है।